इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल के कारण मृदा प्रदूषण होता है। औद्योगिक एक्टिविटी के कारण बहुत सारा वेस्ट मटेरियल कारखानों से निकलता है, जिसमें इंडस्ट्रियल कचरा, स्क्रैप, धातु, खराब तेल, केमिकल्स, विलायक, कंक्रीट, इंडस्ट्री का गंदा पानी, इससे बहुत ज्यादा मृदा का प्रदूषण होता है। इस मटेरियल को जब आसपास या दूर किसी स्थान पर डाला जाता है, तब इससे उतने हिस्से की मृदा प्रदूषित हो जाती है। उतने भाग में पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते। वहां की मृदा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जिस स्थान पर यह कचरा डाला है, उस स्थान को अपनी उपजाऊ शक्ति वापस लौटने में काफी समय लगता है। दोस्तों, एसिडिक रेन यह एक बहुत बड़ी समस्या है। एसिडिक रेन से भी मृदा का प्रदूषण होता है। सामान्य वर्षा जब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, तो कार्बनिक एसिड बनती है। यह एसिड युक्त वर्षा कहलाती है। इसके अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुल जाने से सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी के साथ साथ जंगल, इमारतें, मूर्तियां, धातु, इनका भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन तब होता है कि जब बहुत सारे पेड़ काटकर वनों को नष्ट किया जाता है, लेकिन नए रोपण नहीं किए जाते। आज भी लोग भूमि को खेतों और शहरों में बदलते हैं, जिसके कारण वनों की बेशुमार कटाई होती है। वनों की कटाई का सबसे आम कारण लकड़ी और ईंधन प्राप्त करना है। इसी कारण ज्यादातर लोग वनों की कटाई करते हैं। वन मृदा के निर्माण में जैविक तत्व प्रदान करते हैं और भूक्षरण को नियंत्रित करते हैं। जिन क्षेत्रों में वनों का विनाश बड़े स्तर पर हुआ है, वहां की मृदा के जैविक गुण समाप्त होते जा रहे हैं। कृषि द्वारा भी मृदा का प्रदूषण बहुत बड़ी मात्रा से होता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से कृषि उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। कीटनाशक तथा रासायनिक खाद फसल उत्पादन वृद्धि में सहयोग देते हैं, लेकिन धीरे धीरे मृदा में यह पदार्थ जमा हो रहे हैं, जिससे मृदा के सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है तथा मृदा का तापमान भी बढ़ जाता है और मृदा की गुणवत्ता नष्ट होने लगती है। इसके साथ ही बहुत बार किसान इन साधनों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी दूषित हो जाती है। कुछ रेडियोधर्मी संदूषण के कारण भी मृदा प्रदूषण होता है। ऐसी सामग्री एक जगह जब जमा होती है, तब रेडियोधर्मी प्रदूषण संदूषण हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, इमारतें, लोग या जानवर इनको हानि पहुंचाते हैं। यह तरल या गैसीय पदार्थ होती है। यह पदार्थ खनन द्वारा, कारखानों के केमिकल्स, प्रयोगशाला, हॉस्पिटल के वेस्ट मटेरियल, यहाँ से रेडियोधर्मी कचरा निकलता है। हमारे खेतों में जब दूषित पानी घुस जाता है, उस पानी से जमीन खराब होती है। बाढ़ का पानी आने से मृदा का अपवहन होता है। इसके साथ ही हम कृषि को जरूरत से ज्यादा पानी देते हैं, तब कृषि में लवणता बढ़ जाती है। उसे भी एक प्रकार का मृदा प्रदूषण कहा जाता है। अर्बन वेस्ट, जिसे हम शहरी कचरा कहते हैं। शहरों में घरेलू कचरा, हॉस्पिटल का कचरा और औद्योगिक क्षेत्र से एकत्र जो कचरा आता है, उसे अर्बन वेस्ट कहा जाता है। यह कचरा पर्यावरण के स्वास्थ्य बिगड़ने का एक गंभीर कारण बन रहा है। शहर, नगर, उपनगर, महानगरों से बड़ी मात्रा से कचरे के ढेर जमा होते हैं। यह सारा कचरा जब मिट्टी में मिलता है, तो मृदा प्रदूषण होता है। इस कचरे में भोजन और रसोई के कचरे, कागज, कांच, बोतल, डब्बे, धातु, खासकर प्लास्टिक कैरी बैग्स, बेकार कपड़े, बॉक्स, दवाइयां, पेंट, रसायन, बल्ब, ट्यूब, स्प्रे, कैन, कंटेनर, खराब जूते, ये सारी चीजें आती है। दोस्तों,
इतने सारे कारणों से जब मृदा प्रदूषण होता है तब इसका इफेक्ट भी बुरी तरह तरह का पड़ता है। मृदा प्रदूषण के कारण कृषि की उपजाऊ जमीन बंजर भूमि बदल जाती है। उस जमीन में ठीक तरह से फसल नहीं उगती है, जिसे लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी कहा जाता है। मृदा प्रदूषण का प्रभाव ह्यूमन हेल्थ पर भी पड़ता है। दूषित मृदा से प्लांट द्वारा अनेक दूषित तत्व मानवीय शरीर में डायरेक्ट जा रहे हैं, जिससे मानव को अनेक प्रकारों के रोग हो रहे हैं, जैसे कि सिर दर्द, थकान, आंखों में जलन तथा अनेक त्वचा रोग होते हैं। मानव और पशु खेत में उगने वाली फसल पे जीते हैं, जबकि प्लांट की दूषित हो जाने से मानव और पशु पर प्रत्यक्ष इसका परिणाम होता है। मृदा प्रदूषण के कारण पूरी इकोसिस्टम खराब हो रही है। इकोसिस्टम खराब हो रही है। इकोसिस्टम पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जल के अंदर जीव, मानव, इनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। ये सारे हानिकारक तत्व मृदा से पौधों में जमा होते हैं, जिसके कारण मिट्टी से ज्यादा प्रदूषण होता है। अंत में मृदा प्रदूषण पर हमें नियंत्रण लाना होगा। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा, नहीं तो अनर्थ अटल है। हम क्या कर सकते हैं मित्रों? जितना हो सके अपने खेतों में केमिकल्स का यूज ना करें या कम से कम मात्रा में करें, जिससे हम मृदा प्रदूषण रोक सकते हैं। वनों के कटाइयों पर प्रतिबंध लगाए तथा डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, इसकी दृष्टि से हमें देखना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कर लेना चाहिए। वेस्ट मटेरियल को ज्यादा से ज्यादा कम करना चाहिए। इससे ही भी हम मृदा प्रदूषण कम कर सकते हैं। रेडियोधर्मी कचरों को जमीन में गाड़ देना चाहिए। कृषि में ऑर्गेनिक चीजें रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद तथा कंपोस्ट खाद का यूज कर सकते हैं। नई तरीके से खेती कर सकते हैं, उसे हम सेंद्रीय खेती कहते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट खरीदते हैं तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, कृषि में भी बदलाव आएगा। इसके द्वारा हम मृदा प्रदूषण रोक सकते हैं। दोस्तों, जूमिंग खेती पर भी हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। कारखानों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल का जितना हो सके वह कम कर देना चाहिए। उस मटेरियल का रिसाइकलिंग करना जरूरी है। ये सारे उपाय कर हम मृदा का प्रदूषण रोक सकते हैं। अंत में मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष, संस्था के अध्यक्ष विशंबरराव जी माने साहब, जिनका हमें हर वक्त गाइडेंस मिलता है, उनका भी आभार मैं प्रकट करना चाहूंगा। हमारे संस्था के मैनेजमेंट के अन्य सभी मेंबर्स, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल पवार सर, इनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। हमारे प्राध्यापकगण, नॉन टीचिंग स्टाफ, इनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा। और मैं यहाँ उन सभी लोगों का आभार प्रकट करके मैं यहाँ रुकता हूँ। फिर से मैं आपका भी आभार प्रकट करूंगा। धन्यवाद।